মঙ্গলবার ঠিক 12টার সময় বনগাঁ পেট্রাপোল বিএসএফ এর কালিয়ানি বিপিওর হেলিকপ্টারে নামেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক, শান্তনু ঠাকুর ও অন্যান্য নেতৃত্বরা। হেলিপ্যাড থেকে সড়ক পথে আসেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পেট্রাপোল থানার উদ্বোধন করতে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বনগাঁ সাংসদ শান্তনু ঠাকুর, সুব্রত ঠাকুর, বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক অশোক কীর্তনিয়া, শুভেন্দু অধিকারী সহ একাধিক আধিকারিকেরা। পেট্রাপোল থানার উদ্বোধন শেষে পেট্রাপোল থানা ঘুরে দেখলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তারপর সড়ক পথে পৌঁছে যান বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের পেট্রাপোল সীমান্তে। সেখানে দ্বিতীয় কার্গো গেটের শিলান্যাস করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তারপরে সভা অনুষ্ঠানে সোজা পৌঁছে গেলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। প্রায় কয়েক হাজার কর্মীদের নিয়ে সভা করলেন তিনি। সভা থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর বক্তব্য ধরা পড়ল আমাদেরই ক্যামেরায়। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया आवाज को? हम लोग सीमा पर है, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ जरा जोर से बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित बंगाल के लोकप्रिय नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी बंगाल के ही नेता गृह राज्य मंत्री श्रीमान निशीथ प्रामाणिक जी, केंद्रीय बंदरगाह मंत्री श्रीमान शांतनु ठाकुर जी, लैंड पोर्ट अथॉरिटी इंडिया के अध्यक्ष श्रीमान आदित्य मिश्रा जी, यहां पर उपस्थित प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को रविंद्र जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन देना चाहता हूं। आज ऐसे पवित्र मौके पर बंगाल की भूमि पर आने का मुझे सौभाग्य मिला है और उसमें भी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर आने का सौभाग्य मिला है। आज कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म जयंती है। बंगाली कैलेंडर के हिसाब से आज कवि गुरु का जन्म हुआ था और पूरे विश्व में कवि गुरु अकेले अपने आप में ऐसे व्यक्ति है जिनको दो देशों का राष्ट्रगीत लिखने का सम्मान प्राप्त हुआ है। बांग्लादेश का राष्ट्रगीत भी कवि गुरु की कलम से लिखा गया और भारत का भी राष्ट्रगान कवि गुरु की कलम से लिखा गया। आज मैं इस मौके पर वो महामानव को, विश्व मानव को विनम्रता पूर्वक श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज यहां पर लैंड पोर्ट अथॉरिटी और बीएसएफ की कई सारी योजनाओं का शुभारंभ और भूमि पूजन हुआ है। हमारा फरवरी 2016 में लैंड पोर्ट कार्गो और यात्री दोनों की जो संख्या थी, जो आंकड़े थे, इसमें ढेर सारी वृद्धि 16 से 22 तक हुई है। 2016-17 में 18,000 करोड़ रुपए का जो व्यापार था वो 18,000 करोड़ रुपए से बढ़कर आज 30,000 करोड़ रुपया क्रॉस कर गया है। ये बताता है कि लैंड पोर्ट अथॉरिटी ने कितना अच्छा काम किया है। और 2022-23 में लैंड पोर्ट से लगभग 20 लाख यात्रियों की आवाजाही हुई है और पेट्रोल पोल में सितंबर 21 से पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन मेरे साथी नित्यानंद राय जी ने किया और अब सालाना लगभग 5 लाख यात्री, कह सकते हैं कि हर रोज 11 लाख
11,000 यात्रियों की आवागमन की सुविधा इस लैंड पोर्ट अथॉरिटी के सेंटर पर हुई है। ये दोनों देशों के बीच में संबंध के लिए एक सुनहरा स्थान। मित्रों, बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते राजद्वारी रिश्ते नहीं, राजद्वारी रिश्ते तो है ही, परंतु इसके साथ साथ हमारी संस्कृति साझी है, हमारी भाषा साझी है, हमारी कला साझी है और हमारी जीवन परंपराएं भी साझी। बांग्लादेश और भारत के संबंध कोई तोड़ नहीं सकता। सालों से, हजारों सालों से एक ही संस्कृति के आधार पर जीने वाले दो राष्ट्रों के बीच में बांग्लादेश से जन्म से लेकर आज तक भारत ने हमेशा बांग्लादेश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, मैत्रीपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में बीएसएफ का बहुत स्वर्णिम योगदान रहा है और इसके कारण आज भी बांग्लादेश और भारत ये दोनों के बीच में सौहार्दपूर्ण और बहुत उष्मापूर्ण रिश्ते रहे हैं, जिसको इस स्थान से अब और नई गति और नई ऊर्जा मिलने वाली है। आज एक पुलिस स्टेशन भवन का उद्घाटन, हॉस्टल का उद्घाटन और बीएसएफ की अलग अलग बंगाल की सीमा पर 108 करोड़ से ज्यादा लागत से 7 अलग अलग स्थानों का उद्घाटन किया गया है। कि हर जवान को मैं हमेशा कहता हूं कि जब बीएसएफ का जवान सीमा पर तैनात होता है, देश में किसी को भी भूमि सीमा की सुरक्षा की कतई चिंता नहीं होती है। इस देश के लिए बड़ा विश्वास का वातावरण बीएसएफ ने खड़ा किया है। आज मैं दोनों संस्थाओं को, लैंड पोर्ट अथॉरिटी और बीएसएफ को मनपूर्वक धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं। और ये कार्यक्रम के लिए बंगाल सरकार ने भी जो जो सुविधाएं इसके सुचारू संचालन के लिए हमें दी है, बंगाल सरकार का भी भारत सरकार की ओर से हृदयपूर्वक धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आपके मार्गदर्शन एवं प्रेरणात्मक संदेश के लिए हार्दिक धन्यवाद। और अब निवेदन है श्री सुजोयलाल थाउसन जी से, महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल, कि आभार स्वरूप एक स्मृति चिन्ह भेंट करें भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज टुडे लाइव।